दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है। पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई देशों की हालत दुनिया के सामने है। खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहे हैं, असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 50 साल में जीडीपी पहली दफा शून्य से नीचे गोता लगा गई। आजादी के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा जरूरी है। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रही सही कसर इस युद्ध के बाद के हालात ने पूरी कर दी। The horizon has darkened. Why has it darkened? Well, when we did our projections, the war was already ongoing. Now we see the consequences going far and fast. In addition to that, tightening of financial conditions, dollar appreciation and China slowing down. अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। 15% की थोक महंगाई दर 2 दशकों में सबसे ऊंची है। ईंधन के दाम 15% बढ़ गए हैं और खाद्य तेल औसतन 60% ऊंचा बिकने लगा है। भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सब कुछ सामान्य करने के भरसक प्रयास किए हैं और अब भी कर रही है। साथियों, सहकार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, सहयोग है, सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाने का है। यही आजादी के अमृत काल में भारत की सफलता की गारंटी है। हमारे यहां जिसको भी छोटा समझकर कम आंका गया, उसको अमृत काल में बड़ी ताकत बनाने पर हम काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को आज हर प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योगों, एमएसएमई को भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे डिजिटल स्पेस में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के छोटे व्यापारियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। ये भारत के ई कॉमर्स मार्केट की संभावनाओं को बल देगा, जिसका गुजरात के छोटे व्यापारियों को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोविड और यूक्रेन युद्ध जैसी अप्रत्याशित चुनौतियों के बारे में एक व्यापक नजरिया है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आ रहा है। साल 2019 के सितंबर महीने में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर औसतन 22% पर लाने की कोशिश की गई। कॉर्पोरेट जगत को सहारा देने की कोशिश हुई। कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद पहली लहर में सख्त लॉकडाउन लगाए गए। गरीब और मजदूरों के रोजी रोटी पर बुरी मार पड़ी। दूसरी लहर में भी यही हुआ, लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर दिया। कुछ महीनों के भीतर वे 3 बड़े कृषि कानून लेकर आए, जिससे कृषि सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाती और बड़े पैमाने पर निजीकरण होता। इस फैसले का असर पड़ा, विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और अंततः मोदी को तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था को दिशा देने की कोशिशें जारी है। भारत के निर्यात की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के तमाम संबंधित लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें करीब 200 वाणिज्य दूतावास और 40 निर्यात प्रोत्साहन काउंसिल के लोग शामिल किए गए। इसका असर भी हुआ। पहली बार वाणिज्यिक निर्यात 400 अरब डॉलर की सीमा लांघ गया। ये कोविड पूर्व के वर्षों के मुकाबले 30% ज्यादा था। आज प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के सबसे बड़े संकल्प की सिद्धि का प्रयास किया है। शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में कई घोषणाएं हुई हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण को लेकर भविष्य की रणनीति क्या है। आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हुई। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इस अमृत काल में
सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सबका प्रयास कि इस आवाहन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत हुई है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।